आप देख रहे हैं जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जोली द डेथ स्टोरी की आज की कहानी का शीर्षक है बस की छत। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो चलो बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कृष्ण को तकरीबन रात के 11:30 बजे उसके घर से एक कॉल आया, जहां पर कृष्ण ने कुछ देर बात करने के बाद उसको पता चलता है कि उसके पिताजी को जमीन के मामले में पुलिस पकड़कर ले गई है। कृष्ण अपने परिवार में सबसे बड़ा था और इसीलिए वह यह दुर्घटना सुनते ही अपने घर की तरफ निकल गया ताकि समय रहते वह अपने पिताजी की जमानत करा सके और उन्हें वापस अपने घर लेकर आ जाए। करीबन यही 8 से 9 बजे का समय था और कृष्ण को अपने पिताजी की ज्यादा चिंता होने के कारण वह उसी टाइम अपने घर के लिए निकल पड़ता है और बस स्टैंड उसके हॉस्टल से थोड़ी ही दूरी पर था, जिसके लिए उसे कुछ दूरी पर पैदल चलकर जाना था और उसने ज्यादा ना सोचते हुए वहां से पैदल चलना शुरू कर दिया। जब कृष्ण अपने घर जाने वाली बस में बैठ गया तो कुछ देर बाद उसे पता चला कि किसी ने उसकी पॉकेट मार ली, जिसके चलते कृष्ण अब बस की टिकट भी नहीं खरीद सकता था। लिहाजन कंडक्टर को कृष्ण को बस से नीचे उतारना पड़ा। कृष्ण पहले ही अपनी पिताजी की बात को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित था और अब वो और भी ज्यादा चिंता में पड़ चुका था। तभी कृष्ण को कोई भी रास्ता ना दिखने पर लोगों से हेल्प लेना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प ना की और एक भी पैसा देने से सभी ने इनकार कर दिया, जिसके चलते अब कृष्ण और भी ज्यादा परेशान हो गया। अब तक कृष्ण को वहां पर खड़े हुए 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन तभी एक बस का ड्राइवर उसके पास आता है और कृष्ण को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उस बस में कृष्ण के बैठने के लिए एक भी सीट अब खाली नहीं बची थी, इसीलिए कंडक्टर कृष्ण को बस की छत के ऊपर बैठने के लिए कह देता है, जिस पर कृष्ण वहीं सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद वह डिसाइड करता है कि चलो कहीं तो जगह मिली बस में बैठने के लिए, छत ही सही पर मैं टाइम पर घर तो पहुंच जाऊंगा। वह करता तो करता भी क्या, मजबूरन उसे उस बस की छत पर ही बैठना पड़ा और कुछ देर बाद वह बस वहां से निकल पड़ी। जैसे जैसे उस बस की स्पीड बढ़ रही थी वैसे ही कृष्ण की परेशानियां भी और ज्यादा बढ़ रही थी, लेकिन कृष्ण ने किसी तरह से अपने आप को उस बस के ऊपर टिकाए रखा। बस की रफ्तार कभी कम होती तो कभी एकदम से ज्यादा, लेकिन कृष्ण अपने आप को किसी तरह से अब वहां पर संभाले हुए था कि तभी अचानक से एक बहुत ही तेज हवा का झोंका आया, जिसके चलते कृष्ण अपने आप को उससे संभाल ना पाया और वह बस से पीछे बनी सीढ़ियों पर जाकर लटक गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि उसको बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि वह कब यहाँ सीढ़ियों पर आकर लटक गया, लेकिन उसकी परेशानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। उसने अभी अपने आप को बस से गिरने से बचाया ही था कि उसे लगा कि उसे कोई पीछे से खींच रहा है। वो पल इतना डरावना था कि उस समय कृष्ण के मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे कि मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो। इसके अलावा उसके मुंह से दूसरा कोई वर्ड नहीं निकल रहा था। बस अपनी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ी जा रही थी और किसी को भी इस बात का बिल्कुल भी महसूस नहीं था कि पीछे लटका हुआ कृष्ण उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अब पीछे की तरफ खिंचाव इतना हो चुका था कि कृष्ण का हाथ उन सीढ़ियों से छूटने लगा और कुछ देर चीखने चिल्लाने के बाद जब कृष्ण को उसकी मदद की कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दी तो तुरंत उसने बस के पिछली खिड़की को बजाना शुरू कर दिया और जोरों से वह बस उसी को थपथपाए जा रहा था, मगर बस में बैठे सभी यात्री अपने एक दूसरे की बातों में इतने लीन थे
थे कि उन्हें किर्सन की किसी भी एक्टिविटी का जरा सा भी महसूस नहीं हुआ, जिसके चलते किर्सन अब बचने की सारी उम्मीदें खो चुका था और तुरंत उसका हाथ बस में लगी सीढ़ियों से छूट जाता है और वह वहीं पर गिर जाता है। बस की ज्यादा स्पीड होने के कारण किर्सन को अब बहुत चोट भी आ चुकी थी। जैसे तैसे करके किर्सन वहां से उठ खड़ा होता है और जैसे ही वह अपने पीछे की तरफ देखता है तो एक गाड़ी उस सुनसान जगह पर उसकी तरफ आ रही थी और वह गाड़ी किर्सन के पास आकर रुक गई, जिसमें से कुछ लोग शोर मचाते हुए बाहर की ओर निकले। केशव उन्हें देख मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन वो सभी इतना शोर मचा रहे थे कि किर्सन की उन्हें कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी कि तभी किर्सन की नजर उस रोड पर लगी एक लाइट पर पड़ती है, जिससे उसे कुछ महसूस होता है कि वहां से मुझे कोई बुला रहा है और वह उस लाइट की तरफ देखने लगता है। जैसे ही वो उस लाइट की तरफ नजर डालता है तो अचानक से वह हवा में उड़ने लगता है कि जैसे उसे कोई उठा रहा हो और तभी किर्सन को वह काली शक्तियां घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ ले गई और किर्सन बचाओ बचाओ चिल्लाता रह गया, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज को नहीं सुना। लेकिन उनमें से किसी एक ने किर्सन को उन झाड़ियों के तरफ जाते हुए देख लिया और वो तुरंत सारे उसकी तरफ दौड़ने लगे और कुछ दूरी पर जाने के बाद किर्सन उन्हें एक गड्ढे में बेहोश मिला। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने की बात तो ये थी कि जैसे ही उन्होंने उस गड्ढे की तरफ देखा तो उस गड्ढे में पहले से ही बहुत सारे मरे हुए आदमियों के कंकाल थे। लेकिन तभी उन लोगों ने ज्यादा देरी ना करते हुए किर्सन को उस गड्ढे से निकाल लिया और अपनी गाड़ी में बिठा लिए, जिससे वह उसे किसी जल्द से जल्द नजीक अस्पताल में भर्ती करा सके और उस समय ही वह गाड़ी को लेकर निकल पड़ते हैं, जिससे वह एक नजीकी अस्पताल में किर्सन को भर्ती करा देते हैं और इस तरह से उन लोगों की वजह से किर्सन की आज जान बच गई। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। दोस्तों आपको यह हमारी रोमांचक कहानी मनोरंजन के तौर पर कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके यह जरूर बताएं और अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।